सेवा जौहर। इस वीडियो में बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब। रानी दुर्गावती का जन्म सन 1524 ईस्वी में बुंदेलखंड के कालिंजर दुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम राजा कीरत सिंह था, जो चंदेल राजवंश के एक वीर और सम्मानित राजा थे। बचपन से ही दुर्गावती में साहस, आत्मसम्मान और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। वे साधारण राजकुमारियों की तरह नहीं पली, बल्कि उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष बाण, युद्ध नीति और शासन चलाने की शिक्षा दी गई। इसी कारण कम उम्र में ही वे बहादुर, समझदार और निर्णय लेने में सक्षम बन गई। युवावस्था में रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ। राजा दलपत शाह महान गोंड शासक राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। इस विवाह से राजपूत और गोंडवाना दो शक्तिशाली परंपराएं एक साथ जुड़ गईं। विवाह के बाद रानी दुर्गावती गोंडवाना की महारानी बनी और उन्होंने राज्य की संस्कृति, जंगल, जनता और परंपराओं को बहुत करीब से समझा। कुछ समय बाद रानी दुर्गावती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया, लेकिन दुर्भाग्य से राजा दलपत शाह का अल्प आयु में निधन हो गया। उस समय वीर नारायण बहुत छोटे थे। राज्य पर संकट था, क्योंकि चारों ओर शत्रु अवसर की तलाश में थे। ऐसे समय में रानी दुर्गावती ने डरने के बजाय स्वयं राज्य की बागडोर संभाली और अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन करने लगी। रानी दुर्गावती का शासन बहुत न्यायपूर्ण था। उन्होंने किसानों की रक्षा की, जंगलों को बचाया, कर व्यवस्था को ठीक किया, सेना को मजबूत किया और किलों को सुरक्षित किया। वे स्वयं सैनिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देती थीं और जरूरत पड़ने पर युद्ध नीति भी तय करती थीं। उनकी प्रशासनिक क्षमता के कारण गोंडवाना राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। जनता उन्हें केवल रानी नहीं, बल्कि मां के समान मानती थीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करे हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना की समृद्धि देखकर मुगल शासकों की नज़र इस राज्य पर पड़ी। मालवा का मुगल सूबेदार आसफ खां गोंडवाना पर अधिकार करना चाहता था। उसने रानी दुर्गावती को संदेश भेजकर कर देने और अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन रानी दुर्गावती ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गोंडवाना की धरती पर किसी पराये का अधिकार नहीं होगा। सन 1564 ईस्वी में मुगल सेना ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध नर्रई की घाटी में हुआ। रानी दुर्गावती स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरीं। उन्होंने वीरता से युद्ध किया, लेकिन मुगल सेना संख्या और हथियारों में अधिक थी। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गईं। जब उन्हें लगा कि वे जीवित पकड़ी जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि गोंडवाना की रानी बंदी नहीं बनती। इसके बाद रानी दुर्गावती ने अपनी ही तलवार से वीरगति प्राप्त की। उन्होंने गुलामी स्वीकार करने के बजाय सम्मान के साथ मृत्यु को चुना। इसी कारण रानी दुर्गावती केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं रहीं, बल्कि अमर वीरांगना बन गई। आज रानी दुर्गावती को नारी शक्ति, स्वाभिमान, आदिवासी गोंडवाना गौरव और बलिदान की प्रतीक माना जाता है। उनका नाम आज भी जबलपुर, मंडला और पूरे गोंडवाना क्षेत्र में गर्व से लिया जाता है। उन्होंने ये सिखाया कि सम्मान के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। रानी दुर्गावती इसलिए अमर हैं क्योंकि उन्होंने धरती की रक्षा की, अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया और स्वाभिमान के लिए प्राण त्याग दिए। और रानी दुर्गावती भारत की उन महान वीर नारियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि नारी केवल घर नहीं, पूरा राज्य संभाल सकती है और युद्ध भूमि में भी शेरनी बन सकती है।